अमेरिका और सोवियत संघ के अंतरिक्ष की दौड़ के बीच दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से देश जाम्बिया को 1964 में स्वतंत्रता मिली और जाहिर तौर पर पहली चीज़ों में से एक जो जाम्बिया ने सोचा था कि वे इन दोनों महाशक्तियों को अपने खेल में हरा दें। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जाम्बियन डायरेक्टर एडवर्ड मकुका नकुल्सो की जाम्बिया को चांद की सतह पर उतारने की बड़ी योजनाएं थीं, लेकिन मार्स के लिए उनकी योजनाएं और भी महत्वाकांक्षी थीं। मकुका प्रकल्पित आदिये के लिए एक क्रिश्चियन मंत्रालय स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए वह एक स्पेसशिप भेज रहा था जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित 17 वर्षीय अंतरिक्ष लड़की थी, 2 बिल्लियां जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षित थीं और मंगल के लिए एक मिशनरी थी। और इसके साथ साथ उसने मिशनरी को मंगल के लोगों पर ईसाई धर्म के लिए मजबूर न करने की चेतावनी दी। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को एफ्रोनट्स कहा जाता था, एक शब्द जो उन्होंने खुद गढ़ा था। मकुका को यकीन था कि कार्यक्रम की सफलता जाम्बिया को इंटरस्टेलर स्पेस के 7वें स्वर्ग के नियंत्रित बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और दुनिया को दिखाएगा कि जाम्बिया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किसी भी पुरुष से कमतर नहीं थे। यह कहना मुश्किल है कि वह कितना गंभीर था और किस हद तक जाम्बिया सरकार उसे समर्थन दे रही थी, लेकिन मकुका के लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी। एफ्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्थायी सुविधा बनाई गई थी, जहां प्रशिक्षुओं को अंतरिक्ष यात्रा में बाहरी होने का एहसास दिलाने के लिए 200 लीटर के तेल के ड्रम में एक खुरदरी पहाड़ी से उतारा जाता था। इसके अलावा उन्होंने भारहीनता का अनुकरण करने के लिए एक टायर स्विंग का उपयोग किया। दिकालू नाम का रॉकेट था, एल्यूमिनियम और तांबे से बना एक ड्रम के आकार का जहाज था और मकुका के अनुसार वह स्पेस योग्य था। 24 अक्टूबर 1964 में नियोजित लॉन्च की तारीख निर्धारित की गई थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन, परंतु अनुचित होने के कारण इसे अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। मकुका ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए यूनेस्को से जाम्बिया पाउंड में 7 लाख के अनुदान की मांग की, जिसका जवाब उनको कभी नहीं मिला। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने निजी विदेशी सूत्रों से $1.9 बिलियन का अनुरोध किया, लेकिन मकुका के पास संसाधनों की कमी एकमात्र बाधा नहीं थी। बड़ी समस्या उनके लड़कों की थी जो अपना ध्यान खो रहे थे। उन्होंने शिकायत की जब वे चंद्रमा का अध्ययन कर रहे थे तब मुख्यालय में बहुत प्रेम चल रहा था। मकुका को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनकी स्पेस गर्ल माता मवम्बा गर्भवती हो गईं और उनके माता पिता उन्हें ले गए। 1969 में जब यूएस अंतरिक्ष में उतरा तो मकुका की उम्मीदें बिखर गईं और उनके लड़कों ने निराशा से अंतरिक्ष अकेडमी छोड़ दी। उनके अंतरिक्ष सपने मर गए और 1989 में उनके साथ दफन हो गए। फिर भी मकुका ने उन परिस्थितियों में एक बड़ा सपना देखा जहां लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लड़ते हैं और इसे एक वास्तविकता बनाने की पूरी कोशिश की। मकुका जाम्बिया आबादी के लिए एक प्रेरणा है।